अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 और आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन पढ़नी है, सेकेंड एप्लीकेशन पढ़नी है इंकजेट प्रिंटर। तो चलें शुरू करते हैं। इंकजेट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने ऑपरेशन या काम के दौरान इस्तेमाल करता है, इसलिए हमने इसको एप्लीकेशंस में शामिल किया हुआ है। तो इसका जो नोजल है वो पेज के ऊपर लेफ्ट और राइट मूव होता है, राइटिंग कर रहा होता है और इस दौरान वो एक इंक की बारीक फुहार या स्ट्रीम ऑफ ड्रॉपलेट्स छोड़ता है। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये आपको फ़र्ज़ करें ये वो नोज़ल है, इन ड्रॉपलेट्स को एक बारीक नोज़ल से गुजारा जाता है जिससे वो और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये जो बारीक ड्रॉपलेट्स होते हैं इनको पेज तक पहुंचने में रास्ते में दो तरह की प्लेट्स में से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, सेकंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जब ये प्रिंट हेड कागज़ के ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर हमने राइटिंग नहीं करनी होती, तो वहां पर ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इनको ऑन छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ से गुजरते हुए चार्ज गेन कर लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जब ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के दरमियान में पहुँचते हैं तो इनकी रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इन ड्रॉपलेट्स पर चार्ज होता है, तो ये स्ट्रेट जाने के बजाय इनकी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये गटर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर इस इंक को कलेक्ट किया जाता है और पेज तक पहुंचने नहीं दिया जाता। और जब पेज पर राइटिंग करनी होती है तो ये जो चार्जिंग कंट्रोल है इसका कनेक्शन कंप्यूटर के साथ होता है। ये इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देता है जिससे ड्रॉपलेट्स पर चार्ज नहीं आता और न्यूट्रल होने की वजह से जब वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरती हैं तो उन पर कोई फोर्स नहीं लगती और वो स्ट्रेट सीधा पेज के ऊपर चली जाती हैं। तो इस तरीके से इंकजेट प्रिंटर इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करता है अपने ऑपरेशन के दौरान और इसलिए हमने इसको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शामिल किया हुआ है। और आखिर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और इसका क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इंकजेट प्रिंटर एज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।